क्षमा कर दे, इधर आओ ना मेरे पास। नहीं नायरा, डॉक्टर ने मना किया है पास आने से। करने दो उन्हें मना, तुम इधर आओ प्लीज। क्या हुआ काटा है? ना तुम आ रहे हो ना कुछ बोल रहे हो। लड़का के एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ है? और वेदिका हॉस्पिटल में क्यों है? उसे क्या हुआ है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे प्लीज इधर आओ। बताओ मुझे कार्तिक, क्या हुआ है? वेदिका, तुमने मुझे अपनी कितनी, तुमने मेरी जान बचाई वेदिका। कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पे। मुझे कुछ हो जाता तो मेरा बच्चा कैसे करता? वो ठीक तो है ना? उसे पता है क्या इसके बारे में? कैसा है वो? अभी वो ठीक है ना? ठीक है ना भाई, और समर चाचू संभाल के उसे घर पर। थैंक यू सो मच वेदिका, थैंक यू। तुमने मुझे एक नई लाइफ दी है। मैं कार्तिक, नायरा, हम सब हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। हमारी नई लाइफ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाई है। तुम भी होगी तो कायरव को उसके मम्मा पापा कभी एक साथ नहीं मिल पाए। थैंक यू वेदिका, मेरे वापस आने की वजह से तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन गया। उसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छी इंसान हो वेदिका, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। नायरा सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। इससे पहले तुम कुछ और कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब वेदिका ने तुम्हें किडनी दी है, पर उसके साथ साथ उसने। एक्सक्यूज मी, अभी आप बाहर जाइए। इस रूम में दोनों पेशेंट्स और नर्सिंग स्टाफ के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए अगले कुछ दिन तक। कुछ दिन तक? यस नायरा, इन्फेक्शन होने का बहुत डर है, इसीलिए लिमिटेड पीपल और लिमिटेड टाइम। और बातें तो बहुत ही कम। एक्सर्शन जितना कम होगा, आराम जितना ज्यादा मिलेगा, इतनी जल्दी ठीक होगी। लेकिन हम देख तो सकते हैं ना इन्हें, तो ये बात नहीं करेंगे हम, एक्सर्ट भी नहीं करेंगे, बस यही रूम में। ऐसा कभी हो सकता है भला? अब लोग आएंगे तो हालचाल तो पूछेंगे ही ना, और ऐसे में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही बेहतर होगा कि एक दिन में सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर आए, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। एनीवेज, अभी आप बाहर जाइए प्लीज, मुझे इन दोनों का चेकअप करना है। तुम आराम करो, आराम की जरूरत है ना तुम्हें। अभी है।
नहीं बता पाया, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना नायरा को। कैसे बताऊंगा मैं? मेरी मम्मा घर वापस आ रही है और वेदिका दीदी भी घर आ रही है। मेरी मम्मा घर वापस आ रही है और वेदिका दीदी भी घर आ रही है। मेरी मम्मा घर वापस आ रही है और वेदिका दीदी भी घर आ रही है। जितना बेसब्र कायरा हो रहा है ना, उतने हम भी। हमने तो नायरा के आने से पहले कोर्ट की डेट भी ले ली ताकि जल्द से जल्द तलाक हो जाए और फिर धूमधाम से शादी। एक मिनट परदादी, एक मिनट। मम्मा यहाँ पर क्यों आ रही है? उनकी शादी तो मामा हाउस में होने वाली थी ना? हाँ बेटा, पर आते ही शादी नहीं कर सकते ना। मम्मा अभी कमजोर है, आराम की जरूरत है ना मम्मा को। इसलिए हमने तुम्हारे पापा को कहा उसे यही ले आए। आखिर ये भी तो उसी का घर है ना। ओके। भैया बजा। जितनी जल्दी नायरा अपनी जगह ले ले इस घर में और किट्टू के जीवन में, उतना ही अच्छा। शादी का क्या है, वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है बच्चों की खुशी के लिए। यहाँ से हो या वहाँ से क्या फर्क पड़ता है, बस सब साथ में रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए। जी माँ जी। इस फ्लेवर के कपकेक किसके लिए बना रहे हो तुम? ये फ्लेवर तो यहाँ कोई नहीं खाता। वेदिका के लिए छोटी दादी, आज हॉस्पिटल से वो सीधा यहीं आ रही है। हाँ, कितना खुशी का दिन है ना आज। दोनों बच्चे अपने घर वापस आएगी। नायरा वहाँ अपने ससुराल जाएगी और वेदिका यहाँ हमारे पास, जहाँ हम अपनों से भी बढ़ के उसका ख्याल रखेंगे। हाँ भाभी ने, बेटी तो हम उसे पहले ही मान चुके थे, पर अब उसने इतना बड़ा एहसान किया है हम पर, नायरा की जान बचा के। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है हमारे साथ। अपनों के बिना जीवन कितना कठिन होता है, ये वही जान सकता है जिसने ये दुख देखा हो। इन दिनों हम भी तो इस बात पे नाराज थे कि डॉक्टर हमें नायरा से मिलने नहीं दे रहे थे। हाँ भाभी माँ, न नायरा से न वेदिका से कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट ठीक से बात भी नहीं करने दी उन्होंने। फिक्र मत कीजिए छोटी दादी, बड़ी दादी, जब वो आ जाएगी तब आप दोनों से जितना मन चाहे बात कर लेना। हमारी तो छोड़ी जो है सो है, लेकिन कार्तिक के लिए ये कितनी मुश्किल की घड़ी होगी ना। एक तरफ नायरा की तबीयत, उसकी चिंता, दूसरी तरफ वेदिका की जिम्मेदारी और उसका एहसान, और उसके ऊपर दिन में सिर्फ 5 मिनट। वो तो बेचारा हाल भी नहीं पूछ पाता होगा ठीक से, मिलने से पहले ही मिलने का टाइम खत्म हो जाता होगा। और दिल की बात तो उसने अब तक कही भी नहीं होगी उससे। लेकिन अब आ रही है ना नायरा, अब दोनों इत्मीनान से खूब सारी बातें करें, हम में से कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नक्श भैया से अभी बात हुई मेरी, वो वेदिका को सीधा वहाँ ले जाएंगे और कार्तिक नायरा को यहाँ ले आएंगे। कोई कहे किट्टू से जल्दी आ जाए, हमसे और इंतजार नहीं हो रहा अब। माँ जी आ जाएगा। 20 दिन से हर रोज शिकायत की है मैंने आपसे, इसलिए आज नहीं करूंगा। आज सिर्फ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। इस सिचुएशन में आपने डाला है हमें, अब आप इसे संभालिए। मैं नायरा से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। आज भी मेरे लिए सबसे बढ़कर वही और हमेशा रहेगी। नायरा को जाकर सब क्लियरली बता दूंगा मैं, और मैं जानता हूँ कि वो समझेगी इस बात को। आज मैं घर जा रही हूँ, कितने दिनों के बाद सबसे मिलूंगी। माँ, दादी, कायरा, कैसे रहा होगा मेरा बच्चा इतने दिन मेरे बिना। और कार्तिक, उस बेचारे से भी तो कहाँ मिल पाई हूँ अच्छे से। इतने दिन यहाँ रहा, लेकिन बस बाहर ही बैठा रहता था पूरे दिन, मिलने भी नहीं देते थे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। डॉक्टर, ये क्या है सिस्टर? वेदिका मैम की फाइल है डॉक्टर, डिस्चार्ज पेपर लगाने थे इसलिए। तुमसे किसने कहा उसकी फाइल यहाँ लाने को? मैंने कहा था ना कि वो मेरी पेशेंट है, मैं हैंडल कर लूंगी उसकी फाइल। सॉरी डॉक्टर, मुझे लगा कि आज ये डिस्चार्ज हो रही है तो किसी ने कहा तुमसे उसके पेपर्स यहाँ लाने को? तुमसे जितना कहा जाए ना तुम उतना किया करो, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। यू मे लीव नाउ। वेदिका, जल्दी से रेडी हो जा। वहां नायरा भी तैयार हो चुकी है, फिर तुम्हें घर भी जाना है, दोनों को। ये वेदिका का चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ?
पल्लवी मैडम की खास है, पता है, पर इतना भी क्या कि उनका सब कुछ वो खुद ही करती हैं। अभी मैं फाइल लेकर गई डिस्चार्ज पेपर के साथ, उसमें भी इतना डांट दिया। हाँ, उस दिन मुझे भी डांट दिया था जब मैं बीपी चेक करने गई थी। पता है, दवा भी उसको अपने हाथों से ही देती हैं। और तुम्हें पता है, सिस्टर लीना बता रही थी कि उनकी ड्रेसिंग भी वो खुद करती हैं। वो तो ये भी बता रही थी कि ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया उसको सर्जरी के बाद, और इंजेक्शन भी इतना माइल्ड दिया। मैंने ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं क्या चक्कर है इनका। चलो दिखी? नहीं, अभी नहीं दिखी। अरे अच्छे से देखो, कह रहा हूँ दिखेगी। नहीं दिख रही मुझे। कब आएगी मम्मा की कार? आ जाएगी बेटा, इतना रेस्टलेस नहीं होते। अरे उससे क्या कह रहे हो, एक्साइटमेंट में तो हमारा ये हाल है कि अब आएगी तब आएगी। सही बात है, मुझे भी तब से ऐसा लग रहा है कि कब आएगी नायरा और कितना वेट कराएगी। हमारा तो बीपी हाई हो गया इस चक्कर में। माँ जी, आ गई मम्मा पापा की कार। मुझे दिखाओ, तुम एक्साइटमेंट में किसी और की कार को मम्मा की कार बोलोगे। मस्ती मत करो, किसी की नजर लग जाएगी। माँ जी आप आरती की तैयारी शुरू कर दीजिए, नायरा आ गई है। गायू, जी गायू, आरती का ठाक दे दो जल्दी। जी वेदिका तो वहाँ जाने वाली थी ना गायू? हाँ, भाई ने कहा तो यही था। क्या पता उसने सोचा हो कि पहले यहाँ के सबसे मिल लेगी और फिर वहाँ चली जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों का स्वागत साथ में कर लेंगे, वेदिका और नायरा का भी। चलो आओ बेटा, वेदिका चलो। नायरा कहाँ है? नायरा को बुला लो। मम्मा, मम्मा, पापा मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा कहाँ है पापा? कहाँ है नायरा किट्टू? नायरा, माफ कर दे बेटा, हमें पता नहीं था कि तू यहाँ आने वाली है। हाँ, मतलब अचानक तुम तो कार्तिक के साथ वहां जाने वाली थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? और वेदिका वहाँ क्यों? लल्ला तू ही बता दे कुछ। बड़ी दादी मैं क्या बताऊं, मुझे खुद पता नहीं था। कार्तिक का फोन आया था, उसने बोला, उसने जो कहा मैंने वही किया। अजीब बात है। अच्छा बेटा, अच्छा। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? लड़ाई हुई क्या नायरा से? नक्श ने जिद की क्या? तो वो क्यों जिद करेगा, उसको तो पता था ना कि क्या डिसाइड हुआ है। मैं मम्मा को फोन करने जा रहा हूँ। मैं भी। ये क्या किया तुमने किट्टू? हमने मुहूर्त के हिसाब से सब तैयारी करके रखी है। गुरुजी ने कहा है कि अगर इस मुहूर्त पे नायरा के कदम घर में आएंगे ना, तो फिर पूरा जीवन सब सही होगा। अभी भी थोड़ा टाइम है किट्टू, जाओ और हमारी बहू को अभी इस घर ले आओ, या फिर नक्श से कहो कि वो ले आए। तुम सुन भी रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जाओ अभी और जाके इस घर की बहू को यहाँ ले आओ। हमें इसी मुहूर्त में उसका गृह प्रवेश करवाना है किट्टू। इस घर की बहू अब वेदिका है।
नायरा अपने घर गई और वेदिका अपने घर आई। वेदिका चले, तो डॉक्टर ने मना किया ना तुम्हें ज्यादा देर खड़े रहने से, एक्सर्ट नहीं कर सकते। तुमने सौदा किया ना इससे? जवाब दो हमें किट्टू, तुमने सौदा किया ना? ये सब तुम्ही ने कहा होगा, ये तुम्हारी सौदेबाजी होगी कि मैं नायरा की जान बचाऊंगी और बदले में पत्नी बन के तुम्हारे साथ मैं घर जाऊंगी। बोलो तुम्ही ने किया ना? क्योंकि हमारा किट्टू तो ऐसा करने से रहा। तुम्हारी झुकी नजरें सब सच बता रही है वेदिका, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दादी प्लीज, वेदिका की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने मना किया है ना, वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, एक्सर्ट नहीं कर सकती। हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज। कहो कि हम बेकार में शक करते हैं। अब कब से कह रहे हैं वेदिका की हरकतें हमें ठीक नहीं लग रही, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी हमारी, जबकि सच वही निकला। ये एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ और अब किडनी देके बहान बनने की कोशिश कर रही है, जबकि उसने किडनी दी नहीं है, बेची है। हमारे किट्टू के बदले में क्या बीती होगी नायरा पे, जब किट्टू ने उसे सिंघानिया सदन भेजा होगा और वेदिका को यहाँ ले आया होगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा मरेगी, घुट घुट के जिएगी वो। क्यों किया भगवान, क्यों किया हमारे बच्चों के साथ ऐसा, क्यों किया? वेदिका ने सच में बहुत गलत किया, हमें उससे बात करनी चाहिए। नहीं सुरेखा, क्या कहेंगे हम उससे? चाहे उसने कोई भी शर्त रखी हो, लेकिन हम एक सच को नहीं बदल सकते कि उसने हमारी नायरा की जान बचाई है। पर बदले में उसने उसका पति भी तो मांगा है। कार्तिक, थैंक यू। जैसे आज मुझे दादी के गुस्से से बचाया, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आप साथ देंगे तो धीरे धीरे पूरी फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और रही बात मेरे सपोर्ट की, तो जैसा मैंने कहा था, मैं कभी आपके और कायरत के बीच में नहीं आऊंगी, कभी आपको कायरत से मिलने से नहीं रोकूंगी, लेकिन नायरा से नहीं मिलेंगे आप। अगर कभी किसी वजह से मिलना पड़ा तो मैं भी साथ चलूंगी। सारी बातें मुझे पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है वेदिका। खामखा अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, मुझे पराया तू मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है। यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ।
ये रिश्ता क्या कहलाता